है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लासरूम। 4 सेगमेंट्स होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सेगमेंट में आपको बयान करते हैं कुरान पाक के बारे में बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ बड़े ही प्यारे नात-ख्वाह होते हैं जो हमें कलाम सुनाते हैं और उसके बाद आज का सबक शामिल करते हैं। और इख्तिताम में चौथे सेगमेंट में यहाँ जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे कुछ प्यारे प्यारे सवालात करते हैं जिनके देते हैं ये प्यारे प्यारे जवाबात। आपसे गुजारिश है कहीं मत जाए, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका सवाब भी बढ़ता रहेगा। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बयान करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, तो लिहाजा मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक की बड़ी ही प्यारी फजीलत सुन ली है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मिलकर बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का क्या नाम है? जी हाँ, कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कुरानिक नॉलेज सेगमेंट शुरू हो चुका है और आपको हमने बयान करनी है किसी एक सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन। और आज जिस सूरत के बारे में हम सुनने जा रहे हैं उस सूरत का नाम है सूरह गाशिया। सूरह गाशिया। प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है, मक्का पाक में या मदीना पाक में। तो सूरह गाशिया नाजिल हुई है मक्का पाक में। कहाँ नाजिल हुई है? मक्का पाक में। मक्का पाक में। अच्छा, इस सूरत में सूरह गाशिया में एक रुकू है। कितने रुकू? एक रुकू। एक रुकू। 26 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 26 यानी 26 आयात हैं और अल्फाज हैं इसमें 92 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 92 अल्फाज यानी 92 अल्फाज हैं। और हुरूफ कितने हैं? 381 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 381 हुरूफ हैं। और ये सूरत कुरान पाक के कौन से पारे में है? 30वें पारे। जी हाँ, 30वें पारे, जिसको हम अम्मा पारा भी कहते हैं। तो 30वें पारे में ये सूरह गाशिया है। प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह गाशिया के बारे में आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, सुनते हैं। सहाबी रसूल हज़रत दहाक बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने एक और दूसरे सहाबी हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक लेटर लिखा, एक ख़त लिखा। उस ख़त में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि आप ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ की नमाज में
सूरह जुमा के साथ कौन सी सूरत पढ़ते थे? हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरह जुमा के साथ हल अता का हदीसुल गाशिया यानी सूरह गाशिया की तिलावत किया करते थे। हमें चाहिए कि रोज़ाना के शेड्यूल के अंदर कुछ ना कुछ कुरान पाक की तिलावत को शामिल करें। आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक सिपारा पढ़ लें। अच्छा, सिपारा नहीं पढ़ सकते तो आप जो है वो उसका चौथाई हिस्सा पढ़ लें। अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाते, जिसको बोलते हैं कि एक पाव पढ़ लें आप, अब अगर वो भी नहीं पढ़ पाते तो एक रुकू की तिलावत कर लें। अच्छा, एक रुकू भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम अज़ कम कुरान पाक का एक पेज पढ़ लें। यानी कुछ ना कुछ कुरान पाक की तिलावत शामिल होनी चाहिए कि इसकी बरकतें हमें इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी नसीब होंगी और आखिरत में भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का क्या नाम है? आए नात सुने। जी हाँ, आए नात सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आए नात सुने। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बड़े ही प्यारे नात ख्वाह मौजूद हैं क्लासरूम प्रोग्राम में। आप इन्हें देखते रहते हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। पहले इनका नाम जानते हैं, पूछते हैं कि आज हमें कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अपना नाम बताइएगा। फिदाउर रहमान। फिदाउर रहमान भाई। फिदाउर रहमान भाई बड़े ही अच्छे अंदाज से नात पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं। आइए पूछते हैं कि कौन सा कलाम आज सुना रहे हैं आप हमें? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलाम है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। बड़ा प्यारा कलाम है। आइए इस कलाम में शामिल होते हैं। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौन की खातिर तुम्हें सरकार
बनाया, कुर्जी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुर्जी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया, हर बात बदअमालियों से मैंने बिगाड़ी, हर बात बदअमालियों से मैंने बिगाड़ी, और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया, और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही प्यारा कलाम था और बड़े ही प्यारे अंदाज से फिदाउर रहमान भाई ने पढ़ा है। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले उनके मानी जानते हैं, फिर आपको इस कलाम की तशरीह भी बयान करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें एक लफ्ज़ है खालिक। तो खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। तरहदार, तरहदार का मतलब है खूबसूरत। क्या मतलब है? खूबसूरत। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तालिब, तालिब का मतलब है शौक रखने वाला। दीदार, दीदार का मतलब होता है ज़ियारत, देखना। ठीक है। कौनैन, वो शेर था ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। तो कौनैन का मतलब है कायनात। क्या मतलब है? कायनात। यानी जितनी भी कायनात है उसको कौनैन भी कहते हैं। मुख्तार, मुख्तार का मतलब जिसे इख्तियार दिया गया हो, जिसे अथॉरिटी दी गई हो, जिसे इख्तियार दिया गया हो, जिसके पास पावर हो, उसे कहते हैं मुख्तार। आलम, आलम का मतलब है दुनिया। सलातीन, सलातीन का मतलब है बादशाह। ये सुल्तान की जमा है। सुल्तान का मतलब होता है बादशाह,
और सलातीन का मतलब बहुत सारे बादशाह, किंग्स, ठीक है। बदआमालियों का मतलब होता है गुनाहों, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी बदआमालियाँ। बिगड़ी का मतलब होता है मुसीबत। अब आए, आपने मुश्किल अल्फाज सुने, अब आपको तशरीह बयान करता हूँ। ये कलाम किसका लिखा हुआ है? ये कलाम लिखा है आला हज़रत के भाईजान हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह का। ये आला हज़रत के बड़े भाई हैं, उनका लिखा हुआ ये बड़ा ही प्यारा कलाम है। और पहले शेर में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो बहुत हसीन हैं और इतने खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। शायर ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने नबी पाक को ऐसा बनाया है कि हज़रत यूसुफ़ के जिनकी खूबसूरती का, जिनके ब्यूटीफुल होने का कुरान में भी ज़िक्र है, वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक़ रखते हैं। उनकी भी ये तमन्ना है कि मैं भी नबी पाक का दीदार करूं, नबी पाक की ज़ियारत करूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले शेर में मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात को आपकी वजह से बनाया गया है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात का सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। कायनात बनाई हुजूर के खातिर और फिर कायनात बनाकर उस कायनात का सरदार नबी पाक को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले शेर में है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपको अपने ख़जानों की चाबियाँ अता फरमाई हैं और आपको मालिको मुख्तार बना दिया और नबी पाक मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। अगले शेर में मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमा रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सारे आपके आगे भिखारी हैं और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपको ही सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। अगले शेर में है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर बार गुनाहों की वजह से मुसीबत में फंस गया, गुनाह करता रहा, उसकी नहुसत की वजह से मुसीबत में फंसता गया, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह जितने भी हैं, हूँ मैं आपका ग़ुलाम, हूँ मैं आपका आशिक और मैंने जितनी बार गुनाह किए मैं मुसीबतों में फंसता गया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी रहमत ने सहारा दिया और आपने मुझे हर मर्तबा बचा लिया। जब जब मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ आपने मुझे बचाया, आपने मेरे बेड़े को पार लगाया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें पहले तो गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो जो मुसीबतें हैं वो नबी पाक के सदक़े हमारी उन मुसीबतों को दूर फरमाए। बड़ा ही प्यारा कलाम है, अल्लाह पाक हमें इस कलाम की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम शामिल करेंगे आज का सबक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट का क्या नाम है? आज का सबक। जी हाँ, आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है आज का सबक और आज का सबक में हम जिस किताब से सबक शामिल कर रहे हैं वो है इस्लाम की बुनियादी बातें, हिस्सा नंबर 3। इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा नंबर 3, पेज नंबर है 258, 258 पेज नंबर है। प्यारे प्यारे बच्चों, किताबों को आप खोल लीजिए, 258 पेज नंबर है और आज हम आपको बयान करेंगे बातचीत करने के बारे में कुछ पॉइंट्स। प्यारे प्यारे बच्चों, किताबों को खोल लीजिए और पेज नंबर है 258। टीम ए के पहले बच्चे हमें बातचीत करने के मदनी फूल के बारे में सबसे पहले सबक पढ़ के सुनाएंगे। हम लोग बिला ज़रूरत भी अक्सर बोलते रहते हैं। हालांकि ये बिला ज़रूरत बोलना बहुत ही नुकसानदेह है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने से खामोश रहना अफजल है।
जी हाँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू इस तरह दिल नशीन अंदाज में ठहर ठहर कर फरमाते कि सुनने वाला आसानी से याद कर लेता। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, आपने सुना कि हम लोग बाज़ औक़ात बिला ज़रूरत भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हाजत नहीं होती है वहाँ बोलने की, नीड नहीं होती है, लेकिन बिला ज़रूरत बोले चले जा रहे होते हैं, बोले चले जा रहे होते हैं। तो बोलना वहाँ चाहिए कि जहाँ पर बोलने की ज़रूरत हो। और इसके साथ आपने सुना कि बिला ज़रूरत बोलना ये बहुत ही नुकसानदेह है। इसमें क्या नुकसानात होते हैं? एक तो जो ज़्यादा बोलता है वो झूठ भी ज़्यादा बोल रहा होता है। जो ज़्यादा बोलता है वो बाज़ औक़ात किसी की ग़ीबत करने के अंदर मुब्तला हो जाता है। वो बाज़ औक़ात ऐसी बात कर जाता है जो करने वाली बात नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी गुफ्तगू करें एहतियात के साथ गुफ्तगू करें, और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर गुफ्तगू हमें करनी चाहिए। गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने से खामोश रहना अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी गुफ्तगू फरमाते थे। और नबी पाक की गुफ्तगू कैसी होती थी? अभी आपने सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह दिल नशीन अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते कि सुनने वाला आसानी से उसको याद कर लेता। अब याद करना ये कोई आसान नहीं होता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू होती वो इतनी आराम आराम से ठहर ठहर कर इतने प्यारे अंदाज में, समझाने वाले अंदाज में होती थी कि जो भी सुनता वो उसे याद कर लिया करता था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए। अच्छा, बास बच्चों की आदत क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। जहाँ जाते हैं सवालात पे सवालात, सवाल पे सवाल। सवाल करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल करना कि सामने वाला परेशान हो जाए, भाई ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ यहाँ पर क्यों रखी हुई है, ये कौन है, ये किस तरह है। तो इस तरह के बिला ज़रूरत के सवालात नहीं करने चाहिए। गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने से खामोश रहना अफजल है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों के सवालात। जी हाँ, बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है बच्चों के सवालात। टीम ए हमारे साथ मौजूद है, टीम बी मौजूद है, और करने हैं इनसे कुछ सवालात। पहला सवाल करेंगे टीम ए से। आप ये बताएं, कुरान पाक की किस सूरत को सूरह दुआ भी कहते हैं? सूरह फातिहा। आपने जवाब दिया सूरह फातिहा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले सवाल का जवाब टीम ए वालों ने दुरुस्त दिया है। आइए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और उनसे अगला सवाल करते हैं। आप ये बताएं, सूरह इखलास में टोटल कितनी आयतें हैं? 4। आपने जवाब दिया 4 आयत हैं, और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, दोबारा आ रहे हैं टीम ए की जानिब। कुरान पाक की एक आयत है जो बहुत मशहूर है, तकरीबन सबको याद होती है, और वो आयत कौन सी है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बड़ी मशहूर है, आप लोगों को भी याद होगी। आपने ये बताना है टीम ए वालों कि ये किस सूरत की आयत है? सूरह रहमान। आपने जवाब दिया सूरह रहमान, और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा बढ़ेंगे टीम बी की जानिब, और आपसे सवाल ये है, कुरान पाक के आखिरी पारे में टोटल कितनी सूरतें हैं? 37। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी प्यारी मालूमात आप आज के प्रोग्राम के अंदर सीख रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।